प्रभु की आवाज सुनना ये प्रभु हमको सिखाएंगे। अगर हम बताएंगे प्रभु मेरे जीवन में कोई बोझ नहीं है, आपका भय नहीं है, मैं आपका मनमानी से जीते हैं, क्या करना है, मेरे मन से जो करता है वो गलत है। हम लोग पहले विश्वास के पहले भी, प्रभु में आने के पहले हम लोग अपना मनमानी से जीते थे, क्योंकि शैतान हमारा मन को प्रभावित करते थे। ये करो, इसके पीछे जाओ, व्यभिचार में जाओ, झूठ में जाओ, क्रोध रखो, किसी को माफ मत करो। ये सब गंदी गंदी चीज हम लोग जीते थे। अभी हम प्रभु कहते हैं देखो आपका जीवन कैसा है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसा जीना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण कि हम कैसे जिए हर दिन। रोज हमको साधारण जीना है, हम घर पे होता है, कभी काम पे हो जाता है, लोगों को मिलना होता है, तो हम प्रभु जैसा जीना चाहिए। इसके लिए हमको प्रभु का आवाज सुनना है। तो प्रभु की आवाज जो नम्र होता है, प्रभु से सीख मिलना है, वही सुनते हैं। जो घमंड लोग प्रभु घमंडी लोगों को प्रभु कभी बातें नहीं करते। हम लोग विश्वासी भी है, कई विश्वासी इतना घमंडी है, वो सोचता है मैं तो सोचता हूँ वो सही है। प्रभु को पूछना, प्रभु मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, प्रभु ये सही है कि नहीं, मुझे मार्गदर्शन दिखा दो प्रभु। ऐसे लोगों को प्रभु बताते हैं, नहीं तो दूसरों को कुछ बताते नहीं है। प्रभु प्रभु कहते हैं जो आपको मनमाने से करना है तो कर लीजिए, और लोग उसके बाद में हम पढ़ेंगे, आपको महसूस होगा हम पाप में गिर गए, हम गुस्से में पड़ गया, हमारा शांति निकल जाता है, आनंद निकल जाता है, प्रेम निकल जाता है, तो हमारे दिल में कठोरता आ जाता है। तो प्रभु के लिए हम लोग जीना चाहिए। तो ये प्रभु का वचन बहुत ही अच्छा है। प्रभु की वचन हमको दिया है, हमको रोज वचन पढ़ना चाहिए। तो प्रभु के वचन से हमको ज्योति मिलता है, और ये ज्योति से हमको प्रकाश मिलता है। हम बुरी रास्ता से हम लोग निकल जाते हैं। पहले प्रभु का वचन हम लोग पढ़ते ही नहीं थे, हमारे पास वचन भी नहीं थे, हम अन्य जाति के लोग थे, और बाइबल भी था, हम लोग कुछ जान जान ही नहीं देते थे, बस नाम के वास्ते कुछ पढ़ते थे और भूल जाते थे। लेकिन प्रभु को बोलना, प्रभु आपका वचन से मेरे लिए ज्योति है, मुझे आप मार्गदर्शन दो, कैसा रोज की समस्या में, रोज की प्रॉब्लम में मैं क्या करूं। तो प्रभु के वचन में हमको सब मार्गदर्शन देता है। बच्चों के साथ कैसा जीना, मतलब हस्बैंड के साथ जीना कैसा, सास के साथ कैसा जीना, पड़ोसियों के साथ कैसा जीना है, ऑफिस में कैसा जीना है, प्रभु पवित्र आत्मा आपको बताते रहेंगे वचन से ऐसा जीना। और पवित्र आत्मा की आवाज हमारे दिल से आएंगी, क्योंकि हमारे दिल में पवित्र आत्मा है। जब हमको नया जन्म मिला है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया है, और पवित्र आत्मा की जीवन हमको और जोरदार से जोर से हमका जीवन में आना चाहिए। तो जैसे यूहन्ना था, वो आइलैंड ऑफ पैटमोस था, वो गुफा था, वो प्रभु का आवाज तो एक बड़ा तुरही जैसा उनको सुना, इतना क्लियर, क्योंकि वो प्रभु के साथ चल रहे थे। हम भी प्रभु की आवाज सुनेंगे, ऐसे नहीं कि प्रभु मैं आपकी आवाज सुनता नहीं है। हम प्रभु से दूर रहते हैं और संसार में भटकते हैं, संसारिक चीज पे हम ज्यादा चिंता करते हैं, तो प्रभु हमसे बातें नहीं करते। प्रभु कहते हैं मेरे पास आएंगे जो, तो मैं उससे बातें करेंगे, प्रभु में जरूर बातें करेंगे, वचन से पालेंगे, प्रार्थना से बातें करेंगे। और कभी कभी अच्छे अच्छे गीत हम लोग गाते हैं, उससे भी हम प्रभु बातें करते हैं। तो प्रभु पुराना नियम में दाऊद तो ही वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। तो प्रभु के पीछे का दिल, प्रभु का दिल का पीछे का आदमी था। ही वॉज अ मैन, वो प्रभु प्रभु जो चाहते थे वो करते थे। और कभी कभी वो भटक गए भी, लेकिन वो पश्चाताप करके वापस आया। उन्होंने ये भजन संगीता 19 लिखा है, हम ये थोड़ा पढ़ेंगे। 12 से, साम 19, 12 to 14, 11 to 14 पढ़ेंगे। दिस अबाउट द प्रभु का वचन के बारे में। मोरोवर बाय देम योर सर्वेंट इज वार्न, इन कीपिंग देम देयर इज ग्रेट रिवॉर्ड। हु कैन डिसर्न हिज एरर्स, acquit me of hidden faults. Also keep my servant from presumptuous sins. Let them not rule over me. Then I will be blameless and I will be acquitted of great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in their sight, O Lord, rock and my redeemer. भजन संहिता तो 19, हाँ, 11 से 14 वचन तक। मैं उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उन उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक में कौन समझ सकता है?
मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने हालेलुया। दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख, और वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। हाँ। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और मेरे बड़े अपराध से बचा रहूंगा। आमीन। मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा, हालेलुया। परमेश्वर मेरी चट्टान है और मेरे उद्धार करने वाला। हालेलुया। ये सच्चा प्रार्थना है, ये हम भी हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। दाऊद ने प्रार्थना किया दिल से, और यही उनकी दिल की उम्मीद थी, और वो हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना करते थे। प्रभु तो बहुत रक्षा किया, हर मुसीबतों से निकाल दिया। तो उन्होंने बोला कि प्रभु का वचन सुनने से बहुत ही प्रतिफल मिलता है हमको, और हर गुप्त पापों से प्रभु हमको बचाता है। हमारा जीवन में भी कई गुप्त पाप होता है, किसी को पता नहीं होता है। कभी हम किसी को माफ नहीं करता है, गुस्सा रखता है। तो गुस्से रखने से हमारा दिल खराब हो जाता है, पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है। कभी व्यभिचार होता है, कि पैसे की लालच होता है, लोभ होता है। ये सब गुप्त पाप होता है, बाकी लोगों को देख नहीं सकते हैं। आपकी इच्छा, दिल की इच्छा क्या है, प्रभु देखते हैं। तो प्रभु को कहना है, प्रभु मुझे मेरा दिल की क्या विचार है, मुझे बता दीजिए। मेरा मेरा मकसद क्या है जीवन में जीने का, प्रभु आप ही है या और संसारिक चीज है। तो दाऊद ने ऐसा प्रार्थना किया, और मैं मुझे दिल कठोर नहीं करना प्रभु। मैं गुस्से से कोई पाप नहीं करना चाहिए। मैं जिद जिद नहीं बनाना चाहिए प्रभु जी। मुझे बचाओ भाई जब जिद्दी से प्रभु। पहले मैं बहुत ही जिद्दी था, फिर किसी की बात सुनते नहीं थे, मेरे मनमानी से मैं जीते थे, और उसका प्रतिफल मुझे मिला कि मैं बहुत दुखी में गया, मैं पाप में गया, शैतान मेरा कब्जा किया, कि वो भी ऐसा व्यवहार का था। प्रभु आपने मुझे उद्धार किया प्रभु, नया जन्म दिया प्रभु। आपके रास्ते में मुझको भी चलना है। हालेलुया। एंड देन इट सेज 14 वाक्य में, मेरे मुंह का शब्द और मेरे दिल की उसकी सोच, मेडिटेशन, मनन आपके सामने सही होना चाहिए। तो हमारे मुंह से कई चीज निकलता है। मुंह से कहाँ से निकलता है? दिल से निकलता है। हम किसी के बारे में बुरा सोचता है, तो बुरा बुरा सोच सोचते मुंह से भी गुस्से की आवाज आती है। तो और कभी कोई गंदी चीज भी आ जाता है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए हम कुरकुर करने लगता है कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला घर पे। तो प्रभु हमको दिखाता है, देखो आपका दिल की क्या परिस्थिति क्या है। और जो कभी कभी जवान से भी हमारा बुरी चीज निकलता है, तभी प्रभु बता दे, देखो आपका दिल में क्या है। प्रभु कहता है, और दाऊद कहते थे, प्रभु मेरे दिल की मुझे दिखा दो, जांच लो, और जो कुछ भी कहता है प्रभु आपकी आपके पास, आपके सामने प्रभु ये तो ठीक होना चाहिए। एंड एंड आप ही मेरा चट्टान है, आप ही मुझे मेरा उद्धार करने वाला है। हालेलुया। हम चट्टान म्हणजे क्या है? एक चट्टान के ऊपर हम खड़े होंगे तो जब पानी अगर आता है तो चट्टान स्थिर रहता है। यीशु हमारा चट्टान है, ही इज अ रॉक ऑफ साल्वेशन, इज रॉक ऑफ एजेस। और हमारा रिडीमर, हमारा उद्धार करने वाला, वो हमको बचाने वाला है हर पाप से। कई कई विश्वासी इतना सारा पाप में गिरते हैं, प्रभु ने हमको उठाया है, अभी भी हमको उठाना है। तो प्रभु से हमेशा चिल्लाना नहीं, चिल्लाना चाहिए, प्रभु मुझे बचाओ। पुकारो, प्रभु आपको हर पाप से निकाल दे, हर डिस्करेजमेंट से, निराशा से निकाल देंगे, आपको आशा देंगे। प्रभु सबको बचाने के लिए आया, आशा देने के लिए आया, और आपको चट्टान पे खड़े होने के लिए, स्थिर जगह पे खड़े होने के लिए प्रभु ने दिया है। सिर्फ प्रभु का भय हमारा होना चाहिए, तो प्रभु हमको बचाएंगे। प्रभु का भय नहीं रखेंगे तो हम भटक जाएंगे। कितने विश्वासी भी है, प्रभु में आते हैं, बाद में भटक जाते हैं। तो दिल में कड़वापन रखते हैं, किसी को माफ नहीं करते, गंदे गंदे विचार रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, तो लोग बाद में भटक जाते हैं। प्रभु यही कहते नहीं कि आप पाप नहीं किया। प्रभु कहते हैं आप पाप करेंगे, लेकिन आप पाप 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 का मानो, अंगीकार करो, मैं पापी हूँ। हम विश्वासी होने के बाद भी इतना सारा पाप करते हैं। कई विश्वास पाप छिपा लेते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं एक दिन आपका पाप का न्याय होगा। तो आप तो
अभी पाप का कबूल करो तो आपको छुटकारा मिलेगा शैतान से, नहीं तो शैतान हमारा जीवन में आएंगे, फिर से वापस इस बंधन में हमको डाल दे। तो प्रभु हमको बुलाते हैं, हमको आशा देते हैं, हमको हर चीज में। ऐसा नहीं कि प्रभु मेरे स्थिति खराब है, वो तो झूठ है। प्रभु कहते हैं मैं हर पापियों को बचाने के लिए आया है। आपके पाप, प्रभु के ऊपर विश्वास रखो तो आपको प्रभु उठाएंगे। ये हमारा अच्छा उद्धार करता है, हमारा चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। मेरे जीवन में प्रभु ने इतना सारा काम किया, इतना सारा पाप के दलदल से निकाला। विश्वास के बाद भी मैं कभी निराश हुआ था, जब प्रभु के पास आता है, प्रभु का नाम पुकारते हैं, प्रभु मुझे बचा इस पाप से, मैं पापी हूँ प्रभु, प्रभु हमको निकाल लेते हैं। हालेलुया। तो हमको अब हमेशा प्रभु के पास आना चाहिए। और एक वाक्य मुझे बचाना है प्रभु की अ, अ, जैसे सबोपदेशक, Ecclesiastes chapter 12, Ecclesiastes chapter 12, भजन नीति वचन के पीछे है, बाद में है 12, अंतिम अध्याय का सबोपदेशक 12, 13 और 14, 13 and 14. The conclusion, when all has been heard, is fear God and keep His commandments, because this applies to every person. God will bring every act to judgment, everything which is hidden, whether it is good or evil. सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। ये है सुलेमान, जो सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी था, लेकिन उन्होंने अच्छा ये वाक्य लिखा, लेकिन उनका वाक्य का पालन नहीं किया, क्योंकि उनके पास संसारिक चीज में फंस गए, कई औरतों का शादी किया, तो ये भटक गए। लेकिन प्रभु ने उनको एक वचन दिया है, ये वचन आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, उसके लिए भी था। कई लोग तो सुनते हैं लेकिन उनका पालन नहीं करते। तो प्रभु का भय मानो और उसकी आज्ञा को पालन, तभी हम प्रभु का प्रेमी होता है। भय बताते हैं प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, क्यों? मैं आपका वचन पालन करता हूँ, मैं आपका भय मानता हूँ प्रभु। आपने ये कहा नहीं करने के लिए, आपने कहा आपका मुंह बंद करने के लिए, मुंह बंद कर लो, चुपचाप बैठो, प्रभु को करने दो काम। कभी हम बड़बड़ करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, ये तो गलत है। प्रभु कहते हैं प्रभु को बता दीजिए और प्रभु को ऊपर लगा रख दीजिए, जो किसको बोलना है बोल दीजिए, बाद में चुप बैठो, प्रभु को बोलो प्रभु मैं आपके ऊपर रखा, प्रभु मुझे हलचल नहीं करना प्रभु। और हर आदमी को ऐसा करना चाहिए, प्रभु का भय मान के उसका वचन पालना चाहिए। प्रभु हमको वचन दिया है और बाइबल में लिखा है, और प्रभु हमको मुझे बताते हैं, गलत रास्ते में जाते हैं तो प्रभु हमको बताते हैं ये क्या सोच है आपका, गलत है, आप प्रेम से नहीं बात कर रहे, आप चिंता कर रहे हैं, ये प्रभु के खिलाफ है। प्रभु हमको मदद करने वाला, क्योंकि एक दिन तो हम लोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। 14 वाक्य, फॉर गॉड विल ब्रिंग एवरी एक्ट टू जजमेंट, परमेश्वर हर कार्य को न्याय के लिए देखेगा। हमको सब न्याय करना है, न्याय होगा। जैसे बच्चों को स्कूल में जाता है तो बच्चे ये चाहते हैं कि एग्जाम नहीं हो, लेकिन एग्जाम होना ही है। तो कितना भी चाहे कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, बारिश आएंगे, कुछ होना होना नहीं चाहिए, एग्जाम तो होता ही है। जैसे वो पढ़े ऐसा उनका प्रतिफल भी मिलता है। ध्यान से पढ़ते हैं, मेहनत करके पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क मिलता है, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाता है। हम भी, प्रभु का हमारा भी जांच लेने वाला है, हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, प्रभु को बताना। इसलिए वो हम लोग एक अच्छा गीत गाया था ना, फैनी क्रॉस्बी की गीत, छोड़ दो मुझे प्यारे यीशु, विनती मैं करती हूँ, औरों पर तुम दया करता है, मुझे छोड़ो मत। तो छोड़ो मत। हम लोग यदि घमंडी होगा तो प्रभु घमंडी लोगों के साथ जाता नहीं, हमको छोड़ते हैं। हम लोग नम्रता से आएंगे, प्रभु मैं पापी हूँ मुझे मदद करो, प्रभु हमको छोड़ेंगे। कितना लोग हैं विश्वासी लोग इतना घमंडी करते हैं,
वो प्रभु के पीछे जाना ही चाहते हैं, अपना इच्छा करना चाहते हैं। वो सोचते हैं ठीक है, बाद में ठीक होगा। प्रभु सबका जांच करते हैं, कैसे जीते हैं, हमारा अंदरूनी जीवन कैसा है। एक दिन जब प्रभु जांच करेंगे तो प्रभु बताएंगे, सब पूरा दुनिया को बताएंगे हम कैसे जीते, हम क्या क्या सोचे थे, हम क्या क्या चाहते थे, हमारे दिल की अरमान क्या थे। बारी बारी दिखावा प्रभु हमको दिखाएंगे, ये आपका दिखावा है। हमको भी प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु मैं एक ढोंगी हूँ प्रभु, बताना चाहिए प्रभु मैं ढोंगी हूँ, मुझे आदर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मैं भी अविश्वासी जैसा जीता हूँ, प्रभु मुझे माफ करो। अब माफ करते हैं प्रभु, उस पाप के ऊपर हमको विजय भी देती है। तो एक दिन प्रभु का न्याय होना चाहिए, होगा। मेरा जीवन का, आपका जीवन, न्याय के बारे में हमको सोचना अच्छा नहीं लगता है। एग्जाम के बारे में बच्चों को पूछे, एग्जाम अच्छा लगता है? नहीं, एग्जाम में अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो बच्चे बड़ा पढ़ते हैं उनको अच्छा लगता है, क्योंकि बोलो एग्जाम के बाद मुझे अच्छा मार्क मिलेगा, उससे अच्छा नौकरी भी मिल जाए। जो अच्छी पढ़ाई करते हैं उनको अच्छा नौकरी मिलता है, मेहनत से करता है। गणित अच्छा मालूम है, साइंस मालूम होता है, भूगोल मालूम होगा, अच्छा होगा, और तो उसको प्रतिफल मिलता है कि अच्छा जॉब मिलता है। जो पढ़ते नहीं है तो फेल हो जाता है। तो ऐसा ही पता नहीं लोग उनका, क्या करो, मैं तो कुछ ध्यान ही नहीं लिया, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत डांटा फिर भी मैं सुना नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु आपकी तरफ में मैं नम्र हो रहा हूँ, प्रभु मुझे सिखा दो। पवित्र आत्मा आपको सिखाने के लिए आया, आप नम्र हो जाएंगे, प्रभु आपको सिखाएंगे, आपको उठाएंगे, हर बुरी आदतों से निकालेंगे, गंदी गंदी विचार से भी निकाल। ये प्रभु का वचन है, अंतिम सुलेमान ने ये लिखा, तो हर मनुष्य के लिए लागू है ये। और दोबारा पहले पत्रोस भी ये लिखता है, नया नियम में जाएंगे, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1, पहले पीटर चैप्टर 1, 17। पहला पत्रोस 1:17। If you address as Father the one who impartially judges according to each one's work, conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth. और जबकि तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो, तो पक्षपात बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने के समय से भय बिताओ। हम्म, हमको भय के साथ बिताना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि हम तो परदेशी है, थोड़े टाइम के लिए है। हम लोग देखते हैं कितने लोग मर जाते हैं। हमारा दादाजी, हमारा पिता माता, हमारा अंकल आंटी पहले थे, बहुत ही जोश से काम करते थे, बातें करते थे। अभी तो वो बस गए, चुप हो गया कब्र में। तो उसका जांच होने वाला है, तो हमको भी सोचना कि मेरा भी होगा एक दिन। हम सोचते हैं कि हम लोग 1000 साल जिएंगे इस दुनिया में, ये 1000 साल जीता नहीं कोई। 80 साल तक मुश्किल बहुत लोग जीते हैं। 70 साल हो गया तो प्रभु से ठीक है, 70 या 80 साल तक। भजन संगीता 90 में लिखा है, मूसा के भजन संगीता में 70 से 80 होता है। कभी कभी कई लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा भी होता है। तब तक लोग, आदमी बहुत ही कमजोर हो जाता है। तभी तो उनका, जब जवानी में उनका जीवन बहुत ही तेज है, बहुत कड़क होता है, तो प्रभु का भय मान के जीते हैं क्या? आप सोचते हैं कि मैं तो 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जवानी है, मैं जल्दी निकलने वाला हूँ। ऐसे लोग जो सोचते हैं ना, और उसकी दिन का गिनती करते हैं, वो तो बुद्धिमान बनते हैं। जो सोचते हैं हाँ मुझे अभी जीना है, मुझे खाना पीना मजा करना है, घूमना फिरना है, बस यही जिंदगी का मकसद। प्रभु कहता है आप, मैंने आपको चुनाया है कि मैं प्रभु का भय मान के आप जिए, और आपकी हर काम प्रभु की भय में हो, कि प्रभु के सामने आप खड़े होगा और प्रभु की इच्छा अनुसार आप जी सकता है।
ऐसा नहीं, नामुमकिन नहीं है। प्रभु कैसा, मैं किसी का भेदभाव नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता। सब लोगों को, जो अमीर है, जो गरीब है, पढ़ाई किया है तो अनपढ़ है, जो प्रभु का भाई मानने वाला है, मैं उसको मदद करते हैं। मैं किसी जात का कोई भेदभाव नहीं करता, या यहूदी है, या भारतीय है, चाइना वाला है, या अमेरिका वाला है। प्रभु किसी का भेदभाव नहीं करता। अब औरत है, आदमी है, नहीं, बच्चा है, कोई बात नहीं। मैं सबको जांच करने वाला हूं, इसलिए हमको भय के साथ आपका जीवन जीना चाहिए। हमको, मुझे बोलना चाहिए, मैं किसको भय करूं? लोगों को भय करूं, वो क्या मेरे मुझे करेंगे? प्रभु कहता है, देखो, उनके साथ कोई भय मत करो। कम से कम तो क्या हमको मार डाल सकता है? तो प्रभु कहता है, भाई किसको करना है? जो ऊपर वाले हैं, प्रभु स्वर्ग में दिखता है। आपको मरने के बाद भी आपको नरक में डालने सकता है। कितने लोग को मालूम है कि वो लोग नरक के रास्ते में चल रहा है? हमारे सगे वाली भी हैं, उनको बताना चाहिए, देखो प्रभु एक आने वाला है, आपको जांच करो आपका जीवन। विश्वासी लोगों को भी, हमको भी, कई लोग विश्वासी इतना सारा लापरवाही से जीते हैं, किसी को क्षमा नहीं करते हैं, ये विचार में चलते हैं, झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं। तो उनको मैंने ऐसा किया, कभी कभी प्रभु से झूठ माफी मांगते हैं, लेकिन पाप से छुटकारा नहीं मिलता। प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ, आपको पाप का छुटकारा। तो इस छोटी सी समय हम सफर है इधर। आपको प्रभु के साथ यीशु मसीह भी कितना साल दिया? 33 साल जिए। अपोस्टल पौल भी 70 साल के नीचे। हम लोग जब सोचते रहे कि हाँ ठीक है, मैं तो 20 साल का हूँ, या 21 साल का हूँ, मुझे बहुत साल बाकी है। यीशु मसीह भी जल्दी आने वाला है। इस दुनिया तो बिल्कुल बिगड़ गया। एक बार ब्रदर जैक इधर बॉम्बे में आए थे, सब जवान बच्चों को बता रहे थे कि आप भी, तभी ब्रदर जैक का उम्र 70 साल हो रहा था, कई 10-15 साल तक। उन्होंने बोला, देखो, मेरा विश्वास है आप लोग कभी 70 साल कभी बनेंगे, 15 साल पहले पता है। आप लोग 70 साल कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि जय यीशु मसीह जल्दी आने वाला। देखो, इतना दुनिया इतना खराब हो गया, प्रभु आने वाला है, पूरा दुनिया को नष्ट करने वाला। आप दुनिया के लिए मत जियो, प्रभु की भय में जियो। वो एक एक दिन गिनती करके प्रभु के लिए जिए, हर छोटी दिन। तो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई बराबर करो। अब सेवा कर रहा है, तो घर पे सेवा करो। अब माँ है, प्रभु के लिए सेवा करो। आपका हस्बैंड को सेवा करो, प्रभु को आपका मन में रखो। प्रभु के वचन प्रभु आपको दिखाएंगे। अगर पाप है, प्रभु कहते हैं ये आप गुस्सा कर रखा है, प्रभु मुझे मदद करो, प्रभु आपको विजय देंगे, जय देंगे हर पाप के। ऑफिस में काम कर रहा है तो प्रभु के लिए करो, उसका प्रतिफल आपको प्रभु से मिले। दुनिया में लोग हमको ज्यादा पुरस्कार वगैरह नहीं देते, शाबाशी नहीं देते। प्रभु आपको शाबाशी देने के लिए बहुत आगे है। आप प्रभु के लिए किया है, तो आपका रिवॉर्ड, जो पुरस्कार बहुत ही बढ़िया होता है। एक दिन हम उसके लिए इंतजार कर रहा है। हम दुनिया के लोगों से कुछ तारीफ नहीं मांगना चाहिए। प्रभु हमारे साथ है, ऐसे जीवन। अपोस्टल पौल हमको कहते हैं, किसी के भेदभाव की तरफ प्रभु गए कभी। हम सब लोगों को प्रभु जानते हैं, अब कैसे करते हैं। इसलिए हमारा दिल को हमको जांचना चाहिए, हमको परखना चाहिए, और हमारी जो सोच विचार है, मन की मनोभाव को चेंज करना चाहिए। प्रभु हमको चेंज करे। हम लोग सोचते हैं अभी, अरे प्रभु मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता है, ये है वो है। प्रभु कहते हैं, मैं आपके साथ हूँ। आप जो मेरे लिए करता है, वो आपका भलाई हमेशा हमेशा के लिए रहे। इस दुनिया में आपको जल्दी ज्यादा समय जीना नहीं। आप प्रभु के भाई मान के जियो। बाकी लोग नहीं जीता है तो चलेगा, आप उनके पीछे करो। मैंने आपको बुलाया ना पाप से, आप मेरे पीछे करो। अब ये ब्रदर, ये सिस्टर को मत देखो, अब प्रभु का भय मान के मेरे जीवन में। मुझे क्या याद आ रहा है, एक छोटी सी कहानी था। एक ब्रदर गए थे अफ्रीका में, प्रभु का सुसमाचार बताने के लिए। शायद जवानी में गया था, तभी वो बूढ़ा हो गया था। तो वो अभी तो ज्यादा टाइम उधर रुक नहीं सकता था।
तो उन्हें वापस आया, जहाज से आया, तभी तो एरोप्लेन वगैरह नहीं था, तो जहाज से आया था वापस। तो जहाज जब पहुंचे थे अमेरिका में, तो उसको मिलने के लिए कोई नहीं था। तभी तो अमेरिका का मुख्य प्रेसिडेंट वो भी आ रहा था, उसको मिलने के लिए हजारों 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 लोग आए थे, इकट्ठा हुआ थे उसको मिलने के लिए जहाज से। तभी वो अकेला देख रहे थे, प्रभु मैं आपका सेवा कर रहा हूँ प्रभु, मैं इतना साल सेवा किया, 30 35 सब जवानी अफ्रीका में किया। वो सोचने लगा, प्रभु मेरे मुझे मिलने के लिए कोई ब्रदर भी आए, कोई नहीं आया। तो ऐसा कि देखो कितना लोग इस प्रेसिडेंट को मिलने के लिए आया। तभी प्रभु ने उसे हंसते हंसते उनका दिल से बातें किया। अरे आप तो स्वर्ग पहुंचा नहीं अभी तक, तभी आपका बहुत बड़ा आगमन होगा, वेलकम होगा। इस दुनिया में आपको वेलकम नहीं करेंगे लोग, दुनिया की विश्वासी लोग भी आपको वेलकम नहीं करेंगे। आप स्वर्ग के लोग हैं, स्वर्ग में सब लोग, सब संत लोग भी आप इकट्ठा हुए हैं आपको स्वीकार करने के लिए। यीशु मसीह भी है, सब स्वर्गदूत भी है। आप चिंता मत करो इस दुनिया का, अब दुनिया के लोग नहीं है, हम तो प्रवासी है। तो उनको बहुत आश्वासन मिले, हालेलुया। तभी सब लोग कभी भूल जाते हैं, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, प्रभु के लिए जी रहा है। मेरा मन प्रभु के लिए ऊपर होना चाहिए, मेरा कमियां प्रभु माफ करेंगे, प्रभु मुझे मदद करेंगे। और जो कुछ भी प्रभु के लिए भलाई करते हैं, मैं प्रभु के लिए करें। दुनिया को देवा दिखावा के लिए नहीं करना है, प्रभु की महिमा के लिए करना। आइए सिस्टर्स, प्रभु का भय में रहिए, सब लोग जी सकता है। ऐसा नहीं है प्रचारक के लिए, प्रचारक लोग कभी भटक जाते हैं क्योंकि वो लोग सब दिखाने के लिए, दिखावा के लिए होता है, जो गाना गाते हैं। प्रभु के लिए जियो, आपका मन का यही मकसद होना चाहिए, दिल की मकसद। तो आइए सिस्टर्स, आप भी जरा शेयर करो, फिर मेरा जीवन भी यही मकसद की जीवन जीना है प्रभु। मुझे भी ज्यादा दिन दिन नहीं है जीने के लिए प्रभु, लेकिन जो कुछ भी करते हर दिन में प्रभु की महिमा के लिए कर। मेरा भलाई प्रभु, आप मेरा पिता है, सभी चीज आप मेरा भलाई के लिए करेंगे और कर रहा है प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ऐसे करके हम लोग एक एक करके धन्यवाद करेंगे। हर चीज जो हमारा होता है, हमारा स्वर्गीय पिता जानते हैं हमारा भलाई के लिए करते हैं, बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदार